अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ नई न्यूज़ के साथ। यहाँ पर हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसके अंदर क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या नई जो है ना चीज़ें पेश हुई है, क्या क्या नए वाक़यात हुए हैं, किसका कितना नुकसान हुआ है और कौन इस जंग में भारी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये खबर ब्रेक करूँगा कि इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर के काउंसिल के जो चीफ हैं अली लारजानी साहब, उसको टारगेट करने के जो है ना वो दावा कर रहे हैं, मगर ईरानी मीडिया की तरफ से इसकी तरदीद की गई है और ये कहा गया है कि कुछ ही देर में अली लारजानी साहब का जो है ना जो स्टेटमेंट है वो नशर किया जाएगा। मगर इसराइली और वेस्टर्न मीडिया इसी बात पे बज़िद हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करें कि इनकी खबर झूठी हो और उनको शर्मिंदगी और शर्मनाक शिकस्त का सामना हो। अब जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान भी अपने जो है ना एडवांस मिसाइल्स को जो है ना अपने स्टॉक पाइल से निकाल रहा है और इसराइल को टफ टाइम दे रहा है। हाल ही में जो है ना जो ईरान की तरफ से जो 54वीं 54 जो वेव थी उसके अंदर जो है ना ईरान ने अपना हाइपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल है सैजिल मिसाइल को पहली दफ़ा यूज़ किया है और उसने तेल अवीव के अंदर बहुत तबाही मचाई है। और मसाद का जो हेडक्वार्टर था ठीक तेल अवीव के सेंटर के अंदर उसको उड़ा दिया गया है और निस्तो नाबूद किया गया है। और यहाँ पे जो आप शख्स को स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है ना बेत शमस में एक जो इसराइली मोसाद का एक जो कमांड सेंटर था उसको उड़ा दिया गया है ईरान की तरफ से। मगर ये बंदा कह रहा है कि ये एक सिविलियन और पब्लिक जो है ना प्लेस थी जिसको टारगेट किया गया। कोई सैनिकों बता रहा है कि इसको टारगेट किया गया है। बिल्कुल झूठ है ये। ठीक जिस तरह फ़लस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जो है ना ह्यूमन शील्ड का सहारा लेते हैं, ठीक इसी तरह के तरीके से अब जो यहूदी हैं, ईरान के जो ख़तरनाक मिसाइल हैं उनके पे दर पे अटैक हो गए, तो ये अब जो है ना सिविलियन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ईरान ने अब ठान ली है कि अब इनको जो है ना सबक सिखा के रखना है और इसराइल को दुनिया के नक्शे से जो है ना इसका वजूद मिटाना जो है ना ज़रूरी हो गया, इंतहाई नागुज़ीर हो गया है। ये जो अजदहा है या के बाद दीगर इस्लामी ममालिक पे हमले करता है और हमारे लीडरों को शहीद करता है, अब इसको जो है ना इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी उधर नेतन्याहू की जो हलाकत और वसीले जहन्नम होने की खबरों अभी भी चल रही है, लेकिन इसराइली मीडिया और इसराइल की तरफ से जो है ना उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। वो बार बार जो है ना फेक वीडियोस, AI जनरेटेड वीडियोस डाल कर पोस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके जो है ना सस्पिशन जो शक व शुबहात हैं वो और बढ़ रहे हैं कि नेतन्याहू कंफर्म मारा जा चुका है। बाकी ट्रम्प जो है ना अब बमबारी तो खैर उसने खौफनाक की है तेहरान पर, बहुत नुकसान पहुंचा है तेहरान को। हम यहाँ पे एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाएंगे। तेहरान को बहुत नुकसान पहुंचा है, मगर ये कि अब वो इस जंग से निकलने के लिए बेताब हैं और ईरान उनको कोई किसी किस्म का एग्ज़िट नहीं दे रहा है। अब नए हरमुज़ मुकम्मल तौर पे ईरानी IRGC के कंट्रोल में है और वहाँ से कोई शिप उनकी इजाज़त के बगैर नहीं गुजर रही है। अलबत्ता आज पाकिस्तान, तुर्की और इंडिया के एक शिप को वहाँ से पास होने की जो है ना इजाज़त दी गई है, जिसके बाद जो है ना वो शिप्स अपना हरमुज़ को क्रॉस करके निकल गए हैं। बाकी किसी के शिप वहाँ से पास नहीं हुए, वो सब लाइन में लगा के बैठे हुए हैं। ट्रम्प अब हड़बड़ा गए और उसके बाद जो है ना वो एक कोलिशन फोर्स बनाना चाह रहे हैं ईरान के खिलाफ वहाँ पे स्ट्रेट हरमुज़ खुलवाने के लिए। हालांकि वो एक तरफ से जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से पूरी दुनिया से वो मदद मांग रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। ईरान की जो मिलिट्री है IRGC उसको बार बार चैलेंज कर रही है कि आप स्ट्रेट हरमुज़ पे आ जाएं, थोड़ा सा हिम्मत करके। आपके पास इतनी बड़ी जो है ना नेवल फ्लीट है, नेवल फोर्स है, आपके पास वारशिप है, मगर जो है ना ट्रम्प अब बिल्कुल सहमे हुए हैं और वहाँ आने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोलिशन फोर्स बनाई जाए और उसके बाद जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ डिप्लॉय किया जाए और खुद जो है ना जंग से पीछे हट जाए। मगर ईरान ने पहले ही वाजे किया है कि अब यहाँ से आपका भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी ईरान ने अब कहा है कि अब हम काउंटर स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि अब जो है ना मुसलसल जो है ना अटैक होंगे। चाहे अमेरिका इस जंग से पीछे हटें, इसराइल पीछे हटना चाहे, मगर हम उनको जो है ना इस जंग से पीछे हटने नहीं देंगे। और वार और ये जंग है ये तब बंद होगी जब ईरान चाहेगा। तो
नाजरीन यहाँ पर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ईरान को एक क्लियर एडवांटेज मिलता है और एक ईरान जो है ना एक सिस्टमेटिक तरीके से इस वार को लेकर चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इस जंग के अंदर ईरान को जो है ना ये फाइनल जंग हो और इसराइल की तबाही इसमें यकीनी हो। बाकी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो है ना हमारी जो रेंज है वो बढ़ सकती है और आपकी ताउन से जो है ना हमें हिम्मत व हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियोस और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें जो है ना हौसला मिलता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस रिपोर्ट को अगर आप चाहों तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही